हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेडीज एंड लेडास, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्टोरी टाइम वीडियो। तो कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कहानी तो सिंपल सी है। तो कहानी ये है कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अरे यार, अभी भी यही हो, पूरी स्टोरी सुन के जाओगे क्या? तो सुनाई देता हूँ पूरी स्टोरी। तो क्यों ना शुरू से शुरू करें। हाँ जी, तो ये स्टोरी किसी राजा या रानी के बारे में नहीं होने वाली। ये स्टोरी है जय और वीरू के बारे में, दोस्ती के बारे में। तो ये स्टोरी है, मेरी पर्सनल स्टोरी है। और ये स्टोरी मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कुछ तो आप लोगों के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए। और ये स्टोरी बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और क्यों है वो आप लोगों को पता ही लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जय और वीरू दो लोग थे, मैं और हर्ष। हर्ष का नाम आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर्ष को काफ़ी लोग जानते होंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि समझ सकते हो आप लोग। तो हर्ष का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसी के साथ तो ये स्टोरी हुई है, मतलब उसी के साथ तो मेरी ये स्टोरी है। तो कहानी स्टार्ट होती है 18 नवंबर 2002 से, जब एक बहुत ही ज़्यादा होनहार बालक का जन्म होता है, यानी कि मैं। एंड लाइक एवरी अदर किड, मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट था और शरारती था, ऐसा मम्मी कहती है। पापा तो आज भी मुझे गधा ही कहते हैं। जैसा मम्मी का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा शरारती और क्यूट था। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यानी कि 3 या 4 साल की एज तक, मैं शांत होता गया। मैंने ज़्यादा लोगों से बोलना कम कर दिया और मुझे भी नहीं पता क्यों। और 3-4 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, पर मेरा 3-4 साल की उम्र तक भी कोई दोस्त नहीं था इस पूरी दुनिया में। तो कमाल है। तो ऐसे सीन था मेरे साथ कि 3-4 साल की एज तक मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा अकेला रहता था। और तब मैं रहता था साउथ दिल्ली में, हौस खास के पास एक जगह है, वहाँ पे मैं रहता था। और काफ़ी सही था मेरा चाइल्डहुड, मतलब मज़े आते थे। मैं अकेले ही मज़े कर लेता था, मतलब मैं काफ़ी शांत बच्चा था और मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं था। मेरे लिए बस उस टाइम पे टॉम एंड जेरी बहुत था, बहुत। तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोगों ने शिफ्ट किया। देन हम आए जनकपुरी। जो लोग दिल्ली से होंगे जनकपुरी पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मतलब पूरा माहौल चेंज था। और 8 साल का था मैं उस टाइम पे। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने थोड़ा सा क्योंकि स्टोरी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैं 8 साल का था उस टाइम पे जब हम लोग जनकपुरी आए। और जब मैं जनकपुरी आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि लाइक काफ़ी ज़्यादा अलग माहौल है। वैसे भी मैंने कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए और मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था बिल्कुल भी। और मैं हमेशा से ही एक इंट्रोवर्ट रहा हूँ, मानो ना मानो मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। लाइक अभी भी मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, मैं कैमरे के सामने बोल पाता हूँ, हाँ मेरे दोस्त हैं, पर हूँ मैं एक इंट्रोवर्ट क्योंकि मैं पब्लिक में जब किसी से मिलता हूँ या चाहता हूँ तो मुझसे नहीं बोला जाता उतने अच्छे तरीके से। तो इंट्रोवर्ट हूँ। तो इसीलिए मैं बचपन से एक इंट्रोवर्ट था। तो मेरे से मैं ज़्यादा बोलता नहीं था किसी से, मैं ज़्यादा बात करता था। और दोस्त तो मेरे थे ही नहीं। जब से मैं पैदा होता था तब से 8 साल की उम्र तक मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं थे। तो जब जनकपुर आया तब मैंने अपनी स्कूलिंग 3rd तक कंप्लीट कर ली थी वहाँ पे साउथ दिल्ली में स्कूल में। बट वहाँ से मैं मिड में आ गया था यहाँ पे, मतलब आधी 3rd करके मैं यहाँ पे आ गया था, 3rd क्लास करके जनकपुर आ गया था, शिफ्ट हो गया था। तो जब हम लोग स्कूल में एडमिशन के लिए गए तो प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब 2nd क्लास वापस से करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक अजीब सा लगा कि यार क्यों, बट ठीक है, उतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बच्चे थे यार, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं जब आया तो यहाँ पर मेरा 2nd स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ, तो जो कि बहुत सही चीज़ थी। अगर वो चीज़ ना होती मेरे साथ तो आगे जो होने वाला है वो भी मेरे साथ कभी नहीं होता, जिस बात का मुझे रिग्रेट रह जाता। तो जब जनकपुरी आए थे हम, तो जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वहाँ पे ज़्यादा बच्चे थे नहीं, तो इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम ही होता था। और वैसे भी मैं कोई ज़्यादा इंटरेक्ट करता नहीं था बच्चों के साथ या किसी के भी साथ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट था जैसे कि मैंने बताया। तो फिर आया वो दिन जब हमें स्कूल जाना था, यानी कि मुझे पहला दिन था मेरे स्कूल का। तो पहला दिन होता नहीं है कि स्कूल में जब हम जाते हैं तो मैम इंट्रोड्यूस कराती है हमें सबसे कि हाँ ये हमारी क्लास का एक नया स्टूडेंट है, सब इससे हाय कहो। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मैं क्लास में गया, मैम ने बोला कि ये नया स्टूडेंट है हमारी क्लास में, इससे हाय बोलो और इससे दोस्ती करो। और ये जो बात होती है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है क्योंकि हमसे कोई दोस्ती करता नहीं है, हमें खुद ही करनी पड़ती। एंड मैं एक इंट्रोवर्ट बच्चा, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस अपना इंट्रोडक्शन दिया कि माई सेल्फ आदित्य, माई फादर नेम इज दिस एंड दैट, एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ पढ़ के, बस। उसके बाद मैं गया, मैंने बिल्कुल लास्ट की बेंच पकड़ी और वहाँ पे बैठ गया। तो मैम ने सोचा कि क्यों ना इसको इंटरेक्ट करवाएं बच्चों के साथ। तो एक स्टूडेंट को उठाया और मेरे साथ बैठा दिया, जिसका नाम हम रखते हैं यश, उसका नाम हम रखते हैं यश, जिस बच्चे को मेरे साथ बैठाया, ठीक है। तो यश जो था वो क्लास का मतलब काफ़ी नोटी बच्चा था, उसको मेरे साथ बिठा दिया। और मैं एक इंट्रोवर्ट बच्चा, तो मैं कुछ कहता नहीं। तो 2nd क्लास में थे हम, बैठे हुए थे।
हाफ पीरियड तक जो रिसेस होती है, रिसेस तक हम बैठे हुए थे साथ में, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका इंटरेक्शन का तरीका अलग था। वो कभी मेरे साथ कुछ पंगे ले रहा है, कभी मेरी पेंसिल छीन रहा है, कभी लिख रहा हूँ तो कॉपी छीन रहा है। तो मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। रिसेस तक मैं बैठा रहा उसके साथ, और रिसेस के बाद मैं चला गया अपने अगले डेस्क पे। तो लास्ट में जाके जहाँ पे कोई भी नहीं बैठता, वहाँ पे मैं बैठा अकेले जाके, और वो स्पॉट उस दिन से मेरी बुक हो गई कि हाँ आदि बैठेगा यहीं पे। नहीं, तब मैं आदि नहीं था, तब मैं था आदित्य सिंह, कि आदित्य सिंह बैठेगा यहीं पे। तो फिर वो जगह बुक करने के बाद मेरे दिन ऐसे ही निकलते थे, मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करता था। मेरे पास जो लोग बात करने के लिए आते थे मैं उनसे दूर चला जाता था। रिसेस में मैं अकेला बैठता था, अकेले ही खाता था, और किसी से मैं इंटरेक्शन नहीं करता था। और उस टाइम पे मेरी मैथ्स अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं कैसे, तो मैं मैथ्स काफ़ी करता होता। तो मैं, मेरे टीचर को वो चीज़ एक पसंद थी मेरी कि मैथ्स अच्छी है इसकी, बस और कुछ भी नहीं पसंद था मेरे बारे में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे। तो अब आते हैं मेन स्टोरी पे, लाइक अब यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है। तो 6 मंथ बाद हमारे सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन थे। तो हमारे ऐसा होता था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ऐसे एग्जाम होते थे। फर्स्ट टर्म होता था हमारे सितंबर के अराउंड, सेकेंड टर्म होता था हमारा दिसंबर के अराउंड, नवंबर और दिसंबर के शायद, हाँ नवंबर दिसंबर में, और थर्ड टर्म होता था हमारा फाइनल मार्च में। तो हमारे सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन आने वाले थे, और मैथ्स में मैं बहुत अच्छा था। तो मेरी टीचर मुझे चाहती थी कि मैं किसी अच्छे बच्चे के साथ बैठूं मैथ्स में, मैथ्स करने के लिए। तो वहाँ से इंट्रोड्यूस होता हमारा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर स्टोरी का, हर्ष। तो हर्ष भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा तेज था, मैं भी मैथ्स में बहुत ज़्यादा तेज था। तो मैम ने मुझे हर्ष के साथ बिठाना शुरू कर दिया। तो उस दिन मैंने पहली बार हर्ष को जाना। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ हर्ष की। हर्ष मेरे से 2 महीने पहले आया था उस स्कूल में, सेम स्कूल में, और हर्ष काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव था लोगों से। तो उसके काफ़ी अच्छे खासे दोस्त थे। इनफैक्ट जो क्लास के पॉपुलर लड़के थे वो उसके दोस्त थे। इनफैक्ट जो हमारी क्लास की पॉपुलर लड़कियां थी वो भी उसकी दोस्त। और मैं सेम क्लास में होने के बाद भी हर्ष का नाम नहीं जानता था लगभग 6 महीनों के लिए। तो कमाल की बात है ये भी। उस दिन मैम ने हमें साथ में बिठाया और हम लोग मैथ्स कर रहे थे। तो मैं ज़्यादा इंटरेक्टिव होता नहीं, बट मैथ्स एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद थी उस टाइम पे। तो हम लोग मैथ्स कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत चिट चैट किया। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, उसने अपना नाम बताया, ठीक है। तो यहाँ तक होगी बात। एक दिन हम लोग साथ बैठे मैथ्स करने के लिए, गुड, मज़ा आया। और ऐसे ऐसे करके फाइनल टर्म के हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए। हर से मेरी 2-3 बार बात हुई थी, मतलब 2-3 शब्द बस, कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और इसका आंसर क्या होगा, बस। तो इतनी मेरी बात होती थी, और ऐसे करके हमारा फाइनल टर्म निकल गया। अब हम सारे आ चुके थे थर्ड क्लास में। तो थर्ड क्लास में आने के बाद थोड़ा माहौल से चेंज हुआ, क्योंकि हमारी क्लास चेंज हो गई, हमारे टीचर चेंज हो गए। और थर्ड में आने के बाद हमने सोचा कि अब हम हैं बड़े बच्चे, क्योंकि हमारा स्कूल था 8th क्लास तक। और थर्ड में आने के बाद हम सोच रहे थे कि अब तो सेकंड वाले बच्चे हमसे छोटे आएंगे, तो हम बड़े बच्चे हो गए, मैच्योर। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं इंटरेक्शन किसी से नहीं करता था। मेरे पास हर्ष आता था बात करने के लिए, बट मैं उससे कुछ खास बात करता नहीं था, मैं चला जाता था। इनफैक्ट ग्रुप आता था पूरा बात करने के लिए, मैं चला जाता था। और बुलिंग क्या बताऊँ बुलिंग के बारे में। मेरे साथ बुलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है। मैं बहुत ज़्यादा शांत बच्चा था। तो यही होता है, जब क्लास में तुम बहुत ज़्यादा शांत हो, या कहीं पे भी तुम बहुत ज़्यादा शांत हो ना, तो बुलीज तुम्हें ही पकड़ेंगे, क्योंकि उनको दिखती है अपॉर्चुनिटी। क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शांत बच्चे हो, तुम्हारे साथ वो कुछ भी करे, तुम किसी को बोलोगे थोड़ी। मेरे को बहुत ज़्यादा बुली करते थे, मतलब कभी मेरा लंच छीन लेना, कभी मेरी पेंसिल तोड़ देना, कभी मेरी रैगिंग करना, मतलब क्लास के बीच में खड़ा करके मेरी बेइज्जती करना, ये सब होता रहता था मेरे साथ। और हर्ष उस ग्रुप का हिस्सा था, तो मुझे हर्ष से भी नफरत होने लगी थी कि ये ऐसे लड़कों के साथ क्यों रहता है, ये तो अच्छा खासा बच्चा है। तो ऐसे ही मेरे दिन निकलने लगे, और मैं पढ़ाई में उस वक्त थोड़ा सा अच्छा बच्चा था, तो टीचर्स मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते थे। तो ये सब चीज़ें जब मेरे साथ हो रही थी, जब मेरी रैगिंग की जाती थी और मेरे से कोई बात नहीं करता था। इनफैक्ट यश, जो कि मैंने बताया था, यश बहुत ही मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो यश एक्चुअली में हमारी क्लास का स्टड था। स्टड जो लौंडे होता है ना, वो था, और वो मेरी बुलिंग करता था। और जो यश था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था क्लास में, तो सब उसकी बात मानते थे, कोई उसकी बात को मना नहीं करता। तो उसने बोला था कि कोई इस लड़के से बात नहीं करेगा, ठीक है, कोई इस लड़के के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए कोई भी मेरे पास आता नहीं था। वैसे भी कोई इंटरेस्टेड था नहीं मेरे पास आने में, क्योंकि मैं ही खुद भाग जाता था उनसे बात करने से। तो ये सब चीज़ें चल रही थी मेरे साथ। और जब ये रैगिंग वगैरह हो रही थी, तो मैं स्कूल कम जाने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं हर रोज़ स्कूल जाऊँ और पूरी क्लास मेरे पे हंसे। और ये सारी बातें मेरी अंदर थर्ड क्लास में चल रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा बहाने बनाने लगा, मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा लीव्स लेने लगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था पढ़ाई करने में, तो टीचर्स ने मेरे पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा,
ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ। तो टीचर्स ने घर पे फ़ोन करा, तो टीचर्स को पता लगा कि मैं बीमार रहता हूँ और ऐसा ये सब दिक्कत है। बट फिर बीमारी भी ज़्यादा दिन तो नहीं चल सकती, मैं ज़्यादा दिन ड्रामे भी नहीं कर पाया, तो फिर मैं स्कूल जाने लगा। देन एक दिन मैं ग्राउंड में बैठा होता और हर्ष मेरे पास आया, तो हर्ष ने मेरे से बोला कि तू स्कूल क्यों नहीं आता और हमसे बात क्यों नहीं करता। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को तो मैं पसंद ही नहीं। तो हर्ष ने कहा कि ये लोग तुझसे इसलिए बात नहीं करते या इसलिए तेरे से चिढ़ते हैं क्योंकि तू पढ़ने में अच्छा है, और अगर तू स्कूल की छुट्टियां मारेगा तो तू पढ़ेगा कैसे। और ये बात ना मेरे यहाँ लगी। मैं कहा ये तो कमाल है, ये बंदा तो अच्छा निकला। तो मैंने सोचा कि यार ये बंदा तो अच्छा है, पर इसके ग्रुप वाले ऐसे क्यों हैं। वो जितने भी हैं वो सिर्फ इसलिए रैगिंग करते हैं क्योंकि उनको कूल बनना है। अगर तू उनकी बातों का भाव ही नहीं देगा तो वो रैगिंग करना छोड़ देंगे। अगर तू उनकी बातों से फील ही नहीं करेगा, बुरा ही नहीं मानेगा, तो वो देखियो करना भी छोड़ देंगे। क्योंकि हर्ष के साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी। मैं जब स्कूल में आने वाला था उससे 2 महीने पहले, जैसे कि मैंने बताया कि हर्ष मेरे से 2 महीने पहले आ गया था स्कूल में, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। होता है ना कि भैया ये लोग किसी के नहीं होते। तो यश की और हर्ष की लड़ाई हो गई थी एक दिन, क्योंकि हर्ष भी पढ़ने में अच्छा था और कुछ चीज़ें होती है ना जब नहीं बनती, तो यश की और हर्ष की लड़ाई हो गई थी। और यश का पूरा ग्रुप मेरे साइड वाले डेस्क पे ही बैठता था और हर्ष मेरे साथ बैठने लगा था, क्योंकि हर्ष से मेरी थोड़ी बात होने लगी थी। थोड़ी बहुत पढ़ने वढ़ने लगे थे जब उसने वो बात बोली कि तू स्कूल क्यों नहीं आता। उस वाली बात के बाद हमारी बात होने लगी और हम साथ में बैठते थे और यश का पूरा ग्रुप हमारे आगे बैठता था, आगे बैठता था। जब हर्ष और यश की लड़ाई हो गई थी उसके बाद रिसर्च का टाइम था, तो रिसर्च में वो लोग बातें कर रहे थे कि हर्ष को मार देंगे, और मैं वहीं पे खड़ा होकर वो बातें सुन रहा था, क्योंकि हर्ष गया हुआ था वॉशरूम और मैं वहीं पे बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या बात है, मारना क्यों है, इतनी सी छोटी सी बात के लिए मारेगा तुमको। बट मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और दूसरी बात मैं डरता भी था उन लोगों से, तो मैंने कुछ कहा नहीं। देन हर्ष आया, तो हर्ष को मैंने बताया कि ये लोग तुझे मारने वाले हैं, तो घर संभल के जी। तो वो भी डरेगा भाई, सामने 3 लड़के हैं, भले छोटे छोटे हैं पर 3 लड़के हैं, तो मारने वाला का थोड़ा सीन है। उन लोगों ने छुट्टी तक का भी वेट नहीं किया, उन लोगों ने हर्ष को पकड़ लिया जब मैम क्लास में नहीं थी। तो यश के ग्रुप का एक लौंडा जिसको मैं एक्स बोलूँगा, तो जो एक्स था उसकी और हर्ष की लड़ाई यश ने फिक्स कर दी थी, वो मैच फिक्सर्स। और मैं ये सब देख नहीं पा रहा था। तो मैंने ये बोला कि तुम लोग इसको क्यों मार रहे हो, उसकी गलती क्या है। तो वो बात उनकी ईगो पे लग गई, तो उन्होंने बोला कि अब हर्ष नहीं लड़ेगा, अब तू लड़ेगा एक्स। अब मैं तो थोड़ा वैसे ही था, मैं डरपोक, बट उस टाइम क्या था कि पूरी क्लास देख रही थी, तो भैया इज्जत। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ रिसर्च के बाद के सेकेंड पीरियड का टाइम था, मैम क्लास से कुछ काम करने के लिए गई थी, उतने में पूरी क्लास उथल पुथल और एक्स मेरे डेस्क पे आके खड़ा हो गया और उसने मेरा कॉलर पकड़ा, उसने उठा दिया कि बाहर। तो हमारे डेस्क ऐसे होते थे कि एक रो में डेस्क और बीच का जो होता था वो खाली होता था और टीचर्स टेबल लगी रहती थी, ऐसा होता था। तो बीच के जो वो था खाली एरिया, वहाँ पे वो लेके गया और एक्स ने मेरे को 2 चाटे दिए भर भर के। पहला चाटा दिया बट, दूसरा चाटा दिया बम, तीसरे चाटे में फिर ऐसा नहीं कि मैं तीसरे चाटे में मारा साउथ इंडियन मूवीज के तरह, नहीं, तीसरे चाटा भी उसने मारा मेरे को। उसके बाद ऐसा हुआ कि यश ने छुड़ा दिया कि बस 3 चाटे बहुत है। उसके बाद पूरी क्लास मेरे पे हंस रही थी और हर्ष उस टाइम आया कि भाई कोई बात नहीं चल। और उस टाइम ऐसा लगा कि यार पूरी क्लास हंस रही है, अब तो इज्जत पे आ गई। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं देखा और मैं गया और मैंने एक्स को एक मुक्का मार दिया। मुक्का भी यहाँ पे जो हमारे चेस्ट का एरिया होता है ना, यहाँ पे मैंने मुक्का मार दिया। अब मैंने मुक्का मार दिया, वो ऐसा हो गया थोड़ा मतलब अंदर से, बट मुक्का मारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब तो मैं गया तहस नहस। बट कमाल की चीज़ हुई कि जैसे एक्स मेरे को मारने वाला था, यश ने उसे रोक दिया कि रहने दे, बराबर हो गई बात, तुम दोनों ने मार लिया, बराबर हो गई बात। मैंने कहा ये क्या सीन है, जिस लड़के ने मुझे हमेशा बुली करा वो आज कह रहा है कि रहने दे। मैंने कहा वाओ, हिम्मत आर्नोल्ड। तो ऐसा सीन हुआ। देन हर्ष मेरे पास आया और हर्ष ने कहा कि भाई तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तूने एक्स को चाटा मार दिया। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि जो हमारा यश था उसके ग्रुप को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मतलब फुल गुंडागर्दी वाला सीन चलता था स्कूल के अंदर। 3rd क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ये 3rd क्लास में चल रहा है ये सब, तो फुल गुंडागर्दी वाला सीन चलता। तो उस टाइम पे हर्ष को ऐसा लगा कि भाई ये बंदा मेरे को सिखाएगा कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना। मेरे से कह रहा है वो जो एक नंबर का इंट्रोवर्ट था। तो जब ये सब सारा सीन हो गया, हर्ष ने ये सब बातें बोली, उसके बाद हर्ष ने मेरे से ये भी कहा कि आज घर तो अकेले मत जियो, मैं तेरे साथ जाऊंगा। तो उस टाइम मुझे लगा कि ये जो इंसान है ये मुझे सही से जानता भी नहीं है, फिर भी ये मेरे सपोर्ट में खड़ा है।
क्योंकि बाकी पूरी क्लास जो भी थी वो सब मेरे अगेंस्ट थे, कोई मेरे से बात नहीं करता था, मैं किसी से बात नहीं करता था। तो उन लोगों ने किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो तो मेरे पे हंसते थे, 1.5 साल तक वो लोग मेरे पे सिर्फ हंसे हैं। तो अर्श ने मेरे को कहा कि आज मैं तेरे साथ जाऊँगा ताकि तेरे को ये लोग कुछ ना कह पाए, और तू मेरी वजह से फंसा इस लड़ाई में, तो मैं तेरे साथ जाऊँगा। तो वो दिन था जिस दिन की वजह से मैं और हर्ष बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मतलब एकदम चड्डी वड्डी होते ना, वो वाली फीलिंग आ गई। तो हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। देन फिर घर आना जाना ये सब लगा रहा। देन हम लोगों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। देन वो ब्रोज वाली बातचीत होती है ना, ब्रोज वाली बातचीत आ गई। लाइक हर्ष जो है वो इस दुनिया में मेरा सबसे पहला दोस्त था, पूरी दुनिया में। तो ये आप लोग सोच सकते हो। और मेरी और उसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ब्रोज वाली है। वो अभी ये वीडियो देख रहा होगा तो उसके आंखों में पानी आ गए होंगे, पक्का मेरे को पता, क्योंकि हमारी कहानी ऐसी है यार। ये कहानी सिर्फ हम फील कर सकते हैं और आप लोग भी फील कर सकते हो। तो मैंने इसलिए कहानी बताई आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा कुछ जानो मेरे बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में। ऐसी मैं सीरीज लाऊंगा अपने दोस्तों के बारे में, अपनी कहानी के बारे में, क्योंकि जिस भी दोस्त से मिला हूं ना मैं, बहुत ट्रेजेडी हुई है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरी और आशु की मिलने की कहानी तो बहुत ज़्यादा ही धमाल वाली है, तो वो तो और इंटरेस्टिंग है। तो यही सीन चलता रहा। हर्ष मेरा दुनिया का सबसे पहला दोस्त था, और अब इस साल मेरे और हर्ष को 11 साल हो गए दोस्ती को। हमारी दोस्ती को 11 साल हो गए, कमाल है, पता ही नहीं लगता। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो इस कहानी से हमें वो सीखने को मिलता है कि एक जो दोस्त होता है ना, जो तुम्हारा रियल मायने में दोस्त होता है, वो तुम्हारे अच्छे टाइम में हो ना हो, वो तुम्हारे बुरे टाइम में जरूर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आप लोग मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस और चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे बड़ा मज़ा आया ये स्टोरी टाइम वीडियो बनाने में, और आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो देखने में। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अलविदा, शब बखैर।